अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। 2 दिन पहले एक बहन ने मुझे फोन किया मुंबई से और अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। कभी भाई फोन करते हैं, वो अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते हैं। मेरे लिए तो ये रूटीन बन गया है। बहरहाल चलिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि लोग मुझे इस काबिल समझते हैं और फ़ोन करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी चंद बातों से उनकी ज़िंदगियाँ संवर जाएगी या दोनों आपस में मिल जाएंगे। बस फ़ोन करने वालों से मेरी एक गुजारिश है कि आप जब फ़ोन करें तो 10 से 12 मिनट से ज़्यादा न लें। अपनी पूरी बात 10 मिनट के अंदर समझा दें, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन अटेंड करने होते हैं। अब जो भी भाई या बहन फ़ोन करते हैं, कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिला आज तक जिसने आधे घंटे से पहले फ़ोन यानी रखा हो। आधे घंटे से ऊपर ले लेते हैं। इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर फ़ोन भी करते हैं तो ज़रा मुख्तसर अपनी पूरी कहानी को ज़रा शॉर्टकट में जो मुद्दे की बात है वो बता दिया करें। बहरहाल चलिए अपनी आज की सच्ची कहानी की तरफ आते हैं। तो बहन ने बताया कि उनके शौहर, उनके पति, उनके खाविंद उनके साथ बिल्कुल पराए मर्द की तरह रहते हैं, बिल्कुल अजनबियों जैसा रहते हैं। न ढंग से बात करते हैं, न ढंग से रहते हैं, वगैरह वगैरह। बाकी आप समझ जाइए। मुझे हैरत हुई और ताज्जुब भी जो बातें उस बहन ने मुझे बताई कि उनके शौहर उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से रहते हैं। कुछ औरतों के खाविंद ऐसे होते हैं कि बीवियों के साथ वो अजनबियों की तरह रह रहे होते हैं, और कुछ मर्दों की बीवियां भी ऐसी होती है। ये सिर्फ एक साइड से नहीं है, बल्कि ये दोनों साइड चलता है कि वो अपने शौहरों के साथ बिल्कुल अजनबियों वाला सलूक करती है। शौहर बेचारा परेशान हाल घर आता है तो बीवी सीधे मुंह बात तक नहीं करती, हर वक्त जली कटी सुनाती रहती है और सारा गुस्सा बात बात पर जो गुस्सा होता है वो शौहर पर निकालती है। अगर बेचारे मर्द को कुछ जिनसी जरूरत भी हो तो भी वो पूरी नहीं करती, साफ इनकार कर देती है। और कई शौहर ऐसे होते हैं कि घर आते ही बीवी पर रोब झाड़ना शुरू कर देते हैं, अपने बॉस का गुस्सा भी बीवी पर उतारते हैं। ये भी नहीं देखते कि वो बेचारी सारा दिन घर के कामों में खपी रहती है और बच्चों के साथ थकी रहती है, और बेचारी थकी हुई बीवी नजरें उस गाढ़े दरवाजे पर टिकटिकी लगाए देखती होती है कि कब मेरे शौहर आएंगे, कब मेरे गमगुसार आएंगे और मैं उन्हें देखकर मेरी आंखें ठंडी करूं। लेकिन जब मियां साहब आते हैं तो आते ही उनके तेवर कुछ अलग ही होते हैं। बीवी को डांटते हैं, बच्चों को डांटते हैं, बिल्कुल उधम मचा देते हैं। और कुछ मर्द काम से वापस आते हैं तो बाहर दोस्तों के पास चले जाते हैं या फिर अपने मोबाइल में मसरूफ और बिजी हो जाते हैं, और मोबाइल उस वक्त तक साथ नहीं छोड़ता उनका जब तक उनकी आंखें बंद होने नहीं लगती। याद रखिए, मियां बीवी की जिंदगी खूबसूरत तभी हो सकती है जब वो एक दूसरे को टाइम दे, इज्जत दे, दुख दर्द के साथी बने। अगर उनमें से एक मोबाइल लेकर बैठ जाए या दोस्तों के साथ वक्त गुजारने चला जाए और दूसरा उसके इंतजार में करवटें बदलता रहे कि कब वो मेरे पास आएंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, दिल की बात करेंगे, दिल की बात सुनेंगे, यकीन जानो ये लम्हा आपके शरीके हयात के लिए, आपके पार्टनर के लिए बहुत दुख और कर्ब का होता है, जब वो बेड पर आपका इंतजार कर रहा होता है और आप बाहर मौज मेले में लगे हुए होते हैं या मोबाइल में बिजी और मसरूफ रहते हैं। अज़दवाजी जिंदगी यानी शादीशुदा लाइफ, शादीशुदा जिंदगी तभी खूबसूरत बनती है जब एक दूसरे के ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए। बाकी रोटी, कपड़ा, घर के कामकाज तो शादी से पहले ही
दोनों के होते ही रहते थे और बाद में भी होते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द औरत को एक दूसरे के सुकून के लिए बनाया है। इंसान शादी करता ही सुकून हासिल करने के लिए है, और सुकून तभी हासिल होगा जब मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे को इज्जत दे, एक दूसरे की जिनसी ख्वाहिशात का एहतराम करे। जब औरतें गर्मी, सर्दी, थकावट का बहाना बनाकर शौहर को महरूम रखती है, और जब शौहर अपने कामों में या अपने मोबाइल में या अपने दोस्तों में लगकर बीवी को महरूम रखता है, तो क्या खाक सुकून मिलेगा? मुझे कई भाई और बहन फोन करके ये बताते हैं कि फलाना हमारा रिश्तेदार मर्द, उसकी बीवी कभी उसे टाइम ही नहीं देती, उसे नजदीक भी आने नहीं देती, यानी हम बिस्तरी के लिए भी नहीं, बिल्कुल साफ मना कर देती है। वो शौहर बेचारा ये कहता है कि कम से कम मेरे बाजू में तो लेट जा, मैं सुकून से सो तो जाऊं, लेकिन उसकी बीवी वो भी नहीं मानती। अब आप बताइए, क्या ऐसी औरतें अल्लाह की रहमत पाएगी? और कई मर्द ऐसे भी होते हैं जो 6-6 महीने तक कभी बीवी से ये नहीं कहते कि मेरे पास आकर सो जाओ। यकीन जानो, जिन औरतों ने ये बात मुझे जब बताई, मुझे बहुत दुख लगा। मैं सोचने लगा कि क्या ऐसे भी मर्द होते हैं? क्या ऐसे मर्द अल्लाह की रहमत पाएंगे कि जिसकी बीवी एक किस्म की शादीशुदा होकर भी बेवा की तरह जिंदगी गुजार रही हो? अगर अज़दवाजी जिंदगी में, शादीशुदा लाइफ में खुशियां और सुकून चाहते हो तो हर काम से पहले एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे को इज्जत दो। बाकी खाने पकाने, खरीदो फरोख्त, कपड़े धोने तो सुखाने वगैरह, इन सब चीजों को दूसरे नंबर पर रखो। अगर आपका आपस में ताल्लुक अच्छा है तो आपको हर चीज में मजा भी आएगा, और अगर आपस का ताल्लुक आपका खराब है तो लजीज खाने भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे और जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। कई ऐसे मियाँ बीवी है, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज होकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को करीब नहीं आने देते या एक दूसरे को पूछते तक नहीं है, और फिर बात साल, 6 महीने, 2 साल में तलाक तक आ जाती है, कचहरी और कोर्ट तक चली जाती है। और जब बुनियाद अगर देखी जाए तो यही होती है कि दोनों को एक दूसरे से जो चाहिए होता है वो होती है इज्जत, वो होती है मोहब्बत, वो होती है केयर। सिर्फ इतना भी अगर आप दोनों भी मियाँ बीवी समझ ले कि एक दूसरे को मोहब्बत देना है, एक दूसरे को इज्जत देना है और एक दूसरे की केयर करना है और एक दूसरे की फीलिंग को समझना है, बाकी जितनी भी चीजें हैं, छोटा घर है, कमाई कम है, कपड़े ठीक नहीं है, खाना सादा है, ये सब चल जाता है। घर जन्नत उसी वक्त बनता है जब आपस में दोनों एक दूसरे के लिए बराबर के अपने हक, अपने जिम्मे के हक एक दूसरे को बराबर देते रहें। मुझे उम्मीद है कि वो बहन को भी अच्छे से जवाब मिल गया होगा, और जो मर्द ऐसे हैं, जो औरतें ऐसी है, दोनों को ये अपने अपनी कमियों का एहसास हो गया होगा। अगर ऐसा करते होंगे तो आज से बंद करें, वरना शादीशुदा लाइफ सिर्फ मियाँ बीवी का नुकसान नहीं होता बल्कि बच्चों का और दोनों खानदान का नुकसान होता है, क्योंकि शादी सिर्फ मियाँ बीवी की नहीं होती बल्कि 2 खानदान की हो जाती है, और जब ये दोनों अलग होते हैं तो दोनों खानदान अलग हो जाते हैं, फिर उनमें झगड़े शुरू हो जाते हैं, मसाइल शुरू हो जाते हैं, और बहुत यानी दुश्मनियाँ, यहाँ तक के यानी मर्डर, हाफ मर्डर तक के किस्से सुनने को मिलते हैं। खतरनाक दुश्मनियां पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला जितने भी मियाँ बीवी इस दुनिया में है या बनने वाले हैं, सबके आपस में इत्तेफाक पैदा फरमाए, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा फरमाए। ठीक है, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।